हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण अभिलेख, प्राचीन भारत के अभिलेख की ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। और ये अभिलेख का नाम है तख्त-ए-वही अभिलेख। तख्त-ए-वही अभिलेख या तख्त-ए-बाही अभिलेख, ये दोनों ही नाम इसी अभिलेख का है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस अभिलेख के बारे में कौन शासक इससे संबंधित रहे। दूसरी बात, इसमें हमने ये देखना है कि ये अभिलेख आखिर है कहाँ, इसकी भाषा क्या थी और कब की है, और इससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये तख्त-ए-वही अभिलेख आप देखते हैं कि जो आज वर्तमान पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में अवस्थित है। ये इसको मैप से देखें अगर, तो यहाँ देख सकते हैं आप कहाँ है पाकिस्तान। तो आप देखिएगा, भारत के जस्ट बगल में ही हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, और यही पाकिस्तान का ये जो पेशावर इलाका है, जो कि आप देख रहे होंगे अफ़गानिस्तान के जस्ट एकदम सीमा पे, बॉर्डर पे ये लगा हुआ इलाका है। यहीं से ये अभिलेख पाया गया है, तख्त-ए-वही अभिलेख। और देखिए दूसरी बात, ये कब का अभिलेख है, तो ये 46 ईस्वी का अभिलेख है। देखिए, ये अभिलेख आखिर है किसका, सबसे पहली बात तो यही समझनी है हमें। तख्त-ए-वही अभिलेख है किसका, तो ये गोंडो फर्नीज का अभिलेख है। तो गोंडो फर्नीज आखिर थे कौन, तो ये देखिए पहलव वंश के शासक थे। देखिए, भारत में दो वंश एक जैसे हुए हैं, एक है पहलव वंश, सॉरी, एक पहलव और एक पल्लव। तो एक में तो आप ये देख लें कि पल्लव वंश, तो ये जो वंश है ये दक्षिण भारत में इसने शासन किया था। और ये आप देखेंगे कि गुप्तों के पश्चात, गुप्त के बाद इस वंश का शासन तंत्र वहाँ था। लेकिन हम जिस वंश की बात आज कर रहे हैं वो है पहलव वंश। तो वो कैसा है, तो मतलब लिख के दिखा दें, पहलव वंश। तो ये वंश जो आप देख रहे हैं, तो ये इस वंश का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गोंडो फर्नीज इसके शासक हुए, और उन्हीं का ये तख्त-ए-वही अभिलेख है। लेकिन इस वंश का शासन तंत्र कहाँ था, तो पहले उस चीज़ को समझ लें हम लोग। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि आखिर ये पहलव वंश थे कौन, के शासक जो भी थे वो थे कहाँ। पहलव वंश के संबंधित जितने भी शासक हुए वो थे कहाँ के, और वो आखिर मूलतः मतलब जो है भारत आए तो उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया, उनका क्षेत्र क्या था, उसको पहले समझ लें, ताकि आप उसके बाद की बातों को आप आसानी से समझ पाइएगा इस अभिलेख में। तो सबसे पहले देखिए, पहलव वंश का जो शासन तंत्र है ये भारत में तो था ही। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि ये थे कहाँ के। ये देखिए कैस्पियन सागर आप जो देख रहे होंगे, मध्य एशिया में पड़ता है कैस्पियन सागर, इसी क्षेत्र के ये निवासी थे। और यहाँ से ये माइग्रेट करके बाद में भारत आए, और ये अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में रह गए। तो इनका जो शासन तंत्र था, काबुल हुआ, पेशावर हुआ, उसके बाद आप देखेंगे तक्षशिला वाला एरिया है, उसके बाद सिंध वाला एरिया है। इन तमाम क्षेत्रों में इनका शासन तंत्र स्थापित था, जो कि उस समय तक भारत का ही अंग था। आप जानते भी होंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये क्षेत्र हमारे ही पार्ट थे, भारत के ही पार्ट थे। तो इन क्षेत्रों में पश्चिम और उत्तर वाले इलाके में इनका शासन तंत्र था। और ये थे कहाँ के, तो ये कैस्पियन सागर के क्षेत्र के ये लोग थे, और वहाँ से ये माइग्रेट करके भारत आए। तो अब इसको एक दूसरे मतलब फिगर में आप इस तरह भी देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये पार्थियन जो है यहाँ पे इनका शासन तंत्र था, पार्थियन वाले का यहाँ पे शासन तंत्र था। और ये मुख्यतः पहलव वंश के शासक जो थे वो पार्थिया के निवासी थे, और यही बाद में कैस्पियन सागर के क्षेत्र में चले गए, और वहाँ से ये माइग्रेट करते हुए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आ गए। यानी हमारे कहाँ पे, तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास आके, और इन्होंने यहीं पे शासन किया था। तो ये बातें तो मुख्यतः इनके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में थी कि आखिर ये कहाँ के थे और कैसे आए। तो ये सामान्य जानकारी है, इस अभिलेख से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए यह आवश्यक था कि आप उस चीज़ को समझें कि आखिर ये कहाँ के थे। दूसरी बात, पहला वंश के शासक जो हुए गोंडो फर्नीज, इसके पहले संस्थापक जो होते हैं मिथ्रादत्त प्रथम होते हैं, फिर मिथ्रादत्त, फिर फरात है, अंतरवान है, मिथ्रादत्त सेकेंड है, बोनोगीज हैं, स्पेलिरस हैं, उसके बाद गोंडो फर्नीज इस वंश के शासक बन जाते हैं।
तो आप देखेंगे कि आखिर गोंडो फर्नीज जो शासक हैं उनका जो तख्ते वही अभिलेख है ये कब का है, यानी गोंडो फर्नीज का शासन तंत्र कब था। तो ये इनका शासन जो है वर्ष ये याद रखिए 20 से 46 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, यानी 26 वर्षों का इनका शासनकाल रहा। और ये 26वें वर्ष का अभिलेख है। तख्ते वही अभिलेख जो है पेशावर ज़िला जो पाकिस्तान, हमने आपको मैप में दिखाया कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही पेशावर ज़िला है, वहीं पे ये तख्ते वही अभिलेख था। और ये कब का है, तो इसके शासनकाल के 26वें वर्ष का है, यानी 46 ईस्वी, यानी 20 से 46 ईस्वी तक इनका शासन रहा। तो ये अंतिम वर्ष का था ये अभिलेख, 40वें वर्ष का। इसकी अब लिपि और भाषा कौन है, तो इसकी लिपि और भाषा दोनों ही खरोष्टी लिपि और खरोष्टी भाषा में ये उत्कीर्ण अभिलेख है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब दूसरी बातें इससे संबंधित देख लिए। इस अभिलेख में तिथि का जो वर्णन किया गया है वो तिथि इसमें वर्णित है कि 103 ईस्वी जो विक्रम संवत में स्थापित मतलब वर्णित है, लेकिन शक संवत में उसको निकालने के पश्चात ये जो तिथि निकाली गई है वो उसके बाद आप देख पाएंगे कि इसकी तिथि 20 से 46 ईस्वी और में हो जाती है, यानी 20 से 46 ईस्वी तक शासन करते गोंडो फर्नीज और उनके अंतिम शासन वर्ष के अंतिम वर्ष में यह अभिलेख उत्कीर्ण यानी जारी कराया जाता है। ये उसके शासन तंत्र के ये 46वें मतलब 46 ईस्वी में इसको जारी किया गया था। इसमें जो गोंडो फर्नीज को गुदवहर की उपाधि दी गई है। एक चीज़ और याद रखिएगा, फारसी में गोंडो फर्नीज को विदकर्ण की उपाधि दी गई है। विंद फर्न की उपाधि गोंडो फर्नीज की थी फारसी में, जो कि इस अभिलेख से इसका लेना देना नहीं है। और उसका अर्थ होता है यश विजयी। विंद फर्ण का अर्थ होता है यश विजयी। ये फारसी में इसका उपाधि था और इस अभिलेख में इसका उपाधि क्या था, गुदुवहर इसकी उपाधि इस अभिलेख में थी। और इस अभिलेख में ये चर्चा है कि गोंडो फर्नीज अपने माता पिता के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए वो क्या है, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में दान देता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में वह दान देता है, कौन, गोंडो फर्नीज। तो इससे संबंधित मेन चीज़ें जो थी इस अभिलेख से संबंधित कि ये अभिलेख किसकी है, तो ये तख्ते वही अभिलेख गोंडो फर्नीज की है। और ये कौन से वंश के मतलब शासक रहते हैं, तो ये पहलव वंश के शासक रहते हैं, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हमारे भारत के यहाँ पे इसका शासन तंत्र था, जो कि आज वर्तमान में देखेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले एरिया में सिंध है, बलूचिस्तान है, अफ़गानिस्तान के जैसे काबुल है, पेशावर है, तक्षशिला इसकी राजधानी रहती है। इसके शासन तंत्र में इसके राज्य की राजधानी यानी इसके वंश की राजधानी तक्षशिला रहती है, जो कि पाकिस्तान में आज पड़ता है। तो यहाँ पे इनका शासन तंत्र था। और ये अभिलेख कब का है, तो ये 46 ईस्वी का है। उसके बाद इसमें अगर पूछा जाए कि गोंडो फर्नीज का शासनकाल क्या था, 20 से 46 ईस्वी का इसका शासनकाल था। और उसको इस अभिलेख में क्या उपाधि दी गई है, तो गुदुवहर की उपाधि इसमें दी गई है इस अभिलेख में गोंडो फर्नीज को। और इस अभिलेख की भाषा क्या है, तो ये खरोष्टी है और लिपि इसकी खरोष्टी है। ये बात याद रखना। और इसी में गोंडो फर्नीज के द्वारा दान दिए जाने की भी चर्चा की गई है। गोंडो फर्नीज से अगर बातें आई है तो एक बात और लगे हाथ आप ये भी जान लें कि गोंडो फर्नीज जो है इसी के काल में सबसे पहली बार आप देखेंगे सेंट थॉमस, जो कि ईसाई मिशनरी के रूप में ईसाई था, सेंट थॉमस जो भारत आया था। और ये पहला यात्री है, ईसाई है, जो कि भारत आने वाला है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसके बारे में एक चीज़ और पूछा जाता है कि सेंट थॉमस की मृत्यु कहाँ हुई, तो मेलापुर, ये तमिलनाडु मद्रास में पड़ता है, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। किसकी, सेंट थॉमस की, जो कि ईसाई था। पहली बार भारत आने वाला कोई ईसाई था तो गोंडो फर्नीज के काल में आया था और वो सेंट थॉमस था। ये आखिर अभिलेख की चीज़ें हैं नहीं और अभिलेख में इसकी चर्चाएँ भी नहीं है, बट हमने इसलिए बता दिया कि लगे हाथ आप इसके साथ साथ इस बात को भी जान लें, चूँकि इससे सवाल पूछे भी गए हैं यूजीसी नेट में, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो पूछा गया है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको बता दें। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को। और किसी तरह की त्रुटियाँ नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।